सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर। सो बेसिकली मैं अपनी जर्नी जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको आई थिंक बताया है, लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ें आपको बताई है कि मैं 1 अप्रैल से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, टू बिकम अ फंडेड ट्रेडर, टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और ये सब जीरो से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर होने वाली है। ओके, सो अभी रिसेंट में मैं दो पेयर पे काम करता हूँ, एक तो है गोल्ड और दूसरा है यूरो यूएसडी। बट मैंने ये नोटिस किया है कि दो पेयर के साथ जो है सेटअप कम मिलते हैं। मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसपे सेटअप कम मिलते हैं, चीज़ें कम दिखती है मुझे, मेरे कम ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसकी वजह से मैं दो पेयर और इसमें ऐड करने वाला हूँ। सो आज जो है हम दूसरी जो पेयर है, मैंने अभी तक कोई पेयर, ये दो पेयर को गोल्ड और यूरो यूएसडी को छोड़ के किसी को बैक टेस्ट नहीं किया। सो आज हम बैक टेस्ट करने वाले हैं जेबीपी यूएसडी को। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है उसको अपन बैक टेस्ट वाले एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें कैसे वर्कआउट होती है, कैसे नहीं होती। और ये मुझे बहुत लंबा हो सकता है बिकॉज हम इसमें 6 महीने का डाटा बैक टेस्ट करने वाले हैं। ओके, सो दैट कि मुझे आइडिया आ सके कि इस करेंसी में मेरा सेटअप वर्कआउट भी होता है, मेरी स्ट्रैटेजी वर्कआउट भी होती है या नहीं होती है, या मुझे मेरे स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। और ये बैक टेस्टिंग के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेडिंग कासा। बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। बेसिकली ये वेबसाइट है। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप फ्रीली इसको यूज कर सकते हो विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ओके, बस इस पे एक है कि एड्स आते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत एड्स आते हैं जो आपको उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। उतना टाइम, 15 सेकंड का एक ऐड होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी इसमें आप अच्छे से कर सकते हो। इसमें कोई इंडिकेटर वर्कआउट नहीं होता। ओके, फिर फिबोनाची वर्कआउट होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, बैक टेस्टिंग करने वाले हैं कैसे। तो इसमें बेसिकली हम 2-4 रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि हम वीकली प्रोफाइल समझेंगे, डेली बायस समझेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से 4 आवर में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, नहीं हुआ है। बाकी बाकी हम देखेंगे कैसे क्या है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कैसे अपन मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, और कैसे मेरी एंट्री पॉइंट क्या है, मैं क्या चीज़ें देख के एंट्री करता हूँ। ओके, सो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो बिफोर आई स्टार्टिंग अ बैक टेस्ट, मैंने एक शीट बनाई है जिसपे मैं अपनी सारी ट्रेड जो है अपनी रिकॉर्ड करूंगा। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग से, अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर, पेयर, उसके बाद बाय सेल हम क्या कर रहे हैं वो, उसके बाद हम कहाँ क्या प्राइस है, एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं, हमारा एसएल क्या है, टीपी क्या है, हमें अचीव क्या हुआ है, हमें एसएल अचीव हुआ है या टीपी अचीव हुआ है, ये हम इसमें लिखने वाले हैं। उसके बाद उसके ये अचीव जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे विन या लॉस हमें पता चलेगा। उसके बाद हमने कौन से टाइम पे एंट्री की थी, क्या डेट थी। ओके, उसके बाद हमने एग्जिट का कौन से टाइम पे किया था, कौन सा डे पे हमें एग्जिट किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दो डे, ये टाइमिंग को माइनस करके यहाँ पे हमारा होल्डिंग टाइमिंग आ जाएगा, और उसी के साथ हमारा होल्डिंग डेज आ जाएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें कितने टाइम में एक टीपी हिट हो रहा है और कितने टाइम में एसएल हिट हो रहा है, उसका आइडिया आ सके। इसलिए हमने ये मैनुअली बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड लॉजिक, कि हमने क्या देख के एंटर किया है, क्या चीजें है। ठीक है, और देखते हैं इसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आगे चल के मैं करता हूँ तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपको ये शीट चाहिए रहेंगी तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर मैं इसको प्रोवाइड कर सकूँ तो प्रोवाइड करूंगा। बट अभी तो ये फॉर द मेरे एजुकेशन और मुझे समझने के लिए और मेरे प्रैक्टिस डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, इससे पहले मैंने बनाया था बट मैंने उसको फॉलो नहीं किया था। बट बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू फॉलो इट, और मैं इसको फॉलो करूंगा ही करूंगा। और जितनी भी हम ट्रेड लेंगे इसमें सारी ट्रेड है, इसमें लिखेंगे अच्छे से, डाटा को एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे। और उसके बाद मैं एक यूरो यूएसडी और एक पेयर ढूंढ रहा हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि तीनों पेयर पे मैं ये बैक टेस्टिंग के वीडियोस बनाऊँ। हो सकता है वीडियोस लंबे हो, 2 घंटे 3 घंटे के हो, या मे भी हो सकता है 4 घंटे का भी वीडियो बन जाए। आइडिया नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड करें ताकि आपको आइडिया आ सके कि इसमें भी स्ट्रगल है। ओके, ट्रेडिंग इज नॉट इजी कि कुछ भी आप आके कर रहे हो, कोई नई सेंस बनाता है। ओके, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो वो गैम्बलिंग जैसा ही हो गया। सो देखते हैं हम और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। अभी तो अपन बैक टेस्टिंग पे फोकस करते हैं। सो इस शीट को हम फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट द पूरे जितने भी ट्रेड लेने वाले हैं। हालांकि ट्रेडिंग कासा में भी ये चीजें लिखी रहती है, मतलब आपको दिख जाएगा क्या टाइमिंग है, कौन डे पे क्या अचीव हुआ है, टारगेट हुआ है या एसएल हुआ है, सारी चीजें वहाँ पे भी दिखती है। बट स्टिल हम ये बना रहे हैं। सो ठीक है, चलो अभी फोकस करते हैं बैक टेस्टिंग के ऊपर। ओके, सो फाइनली हम आ चुके हैं ट्रेडिंग कासा पे। अब कोई नया बंदा है जो ट्रेडिंग कासा पे बैक टेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, यहाँ पे आप आके ट्रेडिंग कासा सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप, ये वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप साइन पे जाते हो तो आपको यहाँ पे, ओके, ये मेरा अकाउंट सीधा लॉग आउट लॉग इन कर देता है। ठीक है, बिकॉज मैं डायरेक्ट लॉग इन हूँ। मैं यहाँ से अगर लॉग आउट करते हैं, ठीक है, सो आपको यहाँ पे दिखाएगा ऐसा इंटरफेस। सो
अगर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये गूगल पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके मेल आईडी को शो करेगा, जस्ट से। ओके, ये सीधे ही लॉग इन हो जाता है मेरा अकाउंट, ठीक है। तो आप अगर उस पर साइन इन करोगे और अपनी ईमेल आईडी डालोगे और पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे सीधा आप लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद ये ऐसे चीजें दिखाएंगी, उसके बाद आपको ये बैक टेस्टिंग आइकन है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई फायदा नहीं, इस पे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। बट अपन इसमें करते हैं, ठीक है। ओके, लोड हो रहा है ये, ठीक है। अब इसमें कोई सेशन नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाना है बैक टेस्टिंग पे, ठीक है। बैक टेस्टिंग पे जैसे ही आओगे यहाँ पे न्यू सेशंस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है अपना जो भी है उसको नाम देना है। जैसे अभी मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को ट्रेड करने वाला हूँ, जीबीपी यूएसडी को ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी, ठीक है। स्टार्टिंग बैलेंस जो है मैं 500 से ही स्टार्ट करना चाहूंगा इसको, बिकॉज कि मेरे पास 5,000 की का अकाउंट है, तो मैं 5,000 के फंडेड अकाउंट को ही एज अ उसका लिमिट लेके मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी पेयर सिलेक्ट करनी है, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। यहाँ पे ये पेयर आ चुकी है, इसको आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डेट, मैं 6 महीने का डाटा बैक टेस्ट करने वाला हूँ, तो 6 महीने का अगर आप 2025 में, तो देख इसका एक्चुअली 6 महीने बैक टेस्ट कर सकते हो। सो ये डायरेक्ट डेट दिखा देगा कि ये लास्ट डेट है, इसके पीछे का डाटा आप नहीं बैक टेस्ट कर सकते। तो मैं सितंबर 23 को मैं क्लिक कर लूंगा, और आज की तारीख भी 23 मार्च है, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या डालूं मैं? ओके, यूरो, सॉरी, जीबीपी यूएसडी डाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये बन गया है मेरा सेशंस, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये मेरा सेशंस बन चुका है। अगर अब ये प्ले की बटन जो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये सीधा मुझे 23 की तारीख में लेके जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, चार्ट लोड हो रहा है। ओके, सो ये चार्ट लोड हो चुका है, अगर आप देखोगे तो 22 सितंबर का डाटा है, ठीक है। और यहाँ से 14, ओके। तो 22 सितंबर का डाटा आ चुका है अपने पास। अब यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे आप टाइम फ्रेम को मैं पहले कर लेता हूँ। मेरे को चाहिए 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर का टाइम फ्रेम चाहिए, डेली का चाहिए, वीकली और मंथली, ओके। तो इतने टाइम फ्रेम मुझे चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक ग्लिच है। अगर मान लो आप यहाँ पे, आपको प्राइस दिखा रहा है 1.35171, ठीक है। अब आप ये प्राइस आप ध्यान में रखना, और अगर अपन यहाँ से अगर डे की इसमें चलते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर वही आप 15 मिनट में जाते हैं तो आप देखो प्राइस, और उसके बाद ये डेली पे जाओगे तो प्राइस देख लो, ठीक है। सो ये ग्लिच है, अगर ये आपको एक मिनट, ये 22 का डे का पूरा अपने को क्लोजिंग दिखा रहा है, हालांकि अपन 24 पूरा क्लोज हुआ नहीं। अगर आप नीचे टाइम फ्रेम में जाओगे तो क्लोजिंग, तो ये छोटा सा ग्लिच है, आपको इसको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको मार्क कर सकते हो कि ये मेरा डे क्लोज है, ठीक है। और 23 से मुझे बैक टेस्ट करना है, ताकि आपको एक रियल रिजल्ट आ सके, ओके। सो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगा, ठीक है। ओके, लग चुकी है। मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, इसकी जरूरत तो पड़ेगी अपने को, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ओके, और ये तो मार्क है ये, ठीक है। तो इतनी चीजें की अपने को जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो है 22 का डे क्लोजिंग, उसके बाद हम वीकली प्रोफाइल समझ लेते हैं। अभी हमारा एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मंथली के पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है। अभी मंथली जो है 23 है, तो अभी मंथ क्लोज होने का है, ठीक है। सो अगर मंथली का अगर देखोगे तो लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, तो मैं सोचूंगा कि लिक्विडिटी लिया है तो शायद यहाँ पे कहीं पे, या इसके अंदर के डेली के पीओआई से कहीं से रिजेक्शन ले, ठीक है। सो जैसा कि आप देखोगे तो मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया था, ये देखो यहाँ का लिक्विडिटी लिया। उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल मंथली की है, इसने इसका पीछे का लिक्विडिटी लिया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये लिक्विडिटी डन किया, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा रेड मंथ क्लोज हो गया, तो इसका लिक्विडिटी और यहाँ के किसी पीओआई से, ये देखो, ओके। सो ये ग्लिच है, ये जो है ऐड आती है यहाँ पे, इस टाइम को मैं कट करूंगा, अभी नहीं, बट नेक्स्ट जो भी ऐड आएगी वहां पे अपन कट करेंगे। तो ये थोड़ा सा ग्लिच है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि लिक्विडिटीज ले रहा है, तो मेरा ये मानना है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लिया है, तो एटलीस्ट ये लिक्विडिटी तक आए, या इसके अंदर में कोई पीओआई होगा तो वो अपन देखेंगे। बट मेरा फर्स्ट टारगेट जो है मंथ के हिसाब से ये लिक्विडिटी रहने वाला है, ओके। सो
अभी जो है 6-7 दिन हम सेलिंग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वीकली में भी कोई पीओआई नहीं है, ठीक है। और ऊपर से वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये तीन चारों भी वीक की अच्छी लिक्विडिटी लेके एक बेस्ट सेलिंग कैंडल बना है, ठीक है। तो ये बता रहा है मुझे कि सेलिंग होगी, ठीक है, सेलिंग अच्छी खासी होगी और जाना चाहिए नीचे। अब देखते हैं क्या कह रहा है अपने को। ओके, सो मार्केट जो है डेली के पीओआई से उठ रहा है, ठीक है। ये डेली का पीओआई है, यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। और अगर आप अभी देखोगे तो ये डेली का एक अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है और ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये डेली की लिक्विडिटी। मैं इसको, ये मंथली की लिक्विडिटी है, तो मैं इसको जो है एक रेड कलर देता हूँ ताकि ये अपना ओवरऑल टारगेट है, ठीक है। बाकी ये डेली की लिक्विडिटी, इसको मैं ऑरेंज कलर दूंगा, ठीक है, ताकि ये अपने को पता रहे कि हमको 23 को मैं यहाँ तक का कुछ देख रहा हूँ, ठीक है। अब और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी प्लस ये ब्रेकर ब्लॉक एक अच्छे से वर्कआउट करें, ठीक है? देखते हैं। और 4 आवर हमें क्या कह रहा है, 4 आवर में एक अच्छा पीओआई है। ओके, तो ठीक है, ये 4 आवर का ये ब्रेकर ब्लॉक, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ छोटा बड़ा मूव देख सकता हूँ, ठीक। तो ये भी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको मार्क को बाद में करेंगे, बट फर्स्ट को मैं चीज़ ये मार्क कर लूँ कि ये जो है लिक्विडिटी है। और ये 4 आवर की लिक्विडिटी को मैं एक ग्रीन कलर दे देता हूँ। सो ये 4 आवर का लिक्विडिटी है, ठीक है। उसके बाद 2 आवर में भी ऑर्डर ब्लॉक है, सेम जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है और लिक्विडिटी भी है 4 आवर का, तो एक अच्छा पीओ है। उसके बाद ठीक है, सारी चीज़ें सही है, ठीक है। इस 1 आवर में हम जाएंगे, ठीक है। तो 1 आवर में भी एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्यों क्यों वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो है ये लिक्विडिटी छूटी है, ठीक है, वैसे, ठीक है। 1 आवर में भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 आवर का ग्रीन है, तो मैं ग्रीन में ही बनाता हूँ इसको, ठीक है। ओके, सो 4 आवर में एक ये बेस्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ से आप एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से आप ओवरऑल सेलिंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट अभी देखते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये आगे चल के अपन देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे 30 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। सो दिस इज पूरी लिक्विडिटी है। उसके बाद 15 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, बिकॉज ये जो है इनसाइड बार है, ठीक है। तो ये वैसे भी तो है, एक समझ लेते हैं अपन ऑर्डर ब्लॉक है, बट उसके ये वीक है, क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी ये तो ले ली कह सकते हैं, बट ये दो लिक्विडिटी और इसके नीचे में अच्छा पीओ है। और ये पूरा कंसोलिडेशन है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल 4 आवर से हम एक सेलिंग देख सकते हैं जीपीपी में, ठीक है। सो अब हमने सारा एनालिसिस कर लिया, सारी चीजें कर लिया। ओके, सो अभी हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। बाकी अपना जो ओवरऑल टारगेट है रेड है, अब देखते हैं वो अचीव हो सकता है नहीं हो सकता है। मंथली बायस भी चेंज होंगे, डिपेंड ऑन मंथ कैसे कैसे चीजें वर्कआउट होती है। सो नाउ अब मैं इसको करने वाला हूँ प्ले, ठीक है। सारी चीजें हमने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। और ओके, देखते हैं अभी, ठीक है। 23 स्टार्ट होता है तो अपन 21 को भी अच्छे से करेंगे। इसका टाइम मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ से चल जाऊँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ये भी चेक करना है कि मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। अब ये आपको अगर छोटे धीरे धीरे करोगे ना, तो आपको एक फील देगा कि आप रियल मार्केट में। अगर इसकी स्पीड आप बढ़ा दोगे तो हो सकता है आपको कुछ कम ज्यादा दिखे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं रिकॉर्डिंग 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ guys। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। जैसे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है। चलो अभी ऑन करते हैं। हम 23 को ट्रेड करने वाले हैं, बिकॉज हमें पता है 22 जो है वो कैसे वर्कआउट होने वाला है, ठीक है। सो मैं 20 थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ओके, ये गैप अप नहीं, अभी वेट है, ठीक है।
23 ही चल रहा है, ठीक है, तो 23 को अपन रेट करेंगे, चलने दो इसको। थोड़ी और स्पीड बढ़ा देता हूँ। अच्छे से चल रहा है ये, ठीक है। या पूरी लिक्विडिटी है, यहाँ से आप अगर मैं चाहूँ तो एक यहाँ से अच्छा ट्रेड बन सकता है, हो सकता है मार्केट जो ये लिक्विडिटी ले, ठीक है, ये लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट, और ये ही पीओ है। अगर इसको या इसको भी टैप करते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हो, बट एसएल बढ़ाओगे, ठीक है। सो ओके, अब यहाँ से 1 मिनट, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो है, ठीक है, ओके। चलो अच्छे से वर्कआउट हो, पूरी लिक्विडिटीज है, नीचे ही जाना चाहिए, ये प्रॉपर नीचे जाना चाहिए, देखते हैं अभी। ओके ओके, सो बहुत टाइम से हमने छोटे टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे भी नजर नहीं डाला, तो एक बार देख लेते हैं। देखो पूरा कंसोलिडेशन है, पूरा प्रॉपर ट्रेड था ये, देख लो। ओके, 1 आवर का भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक उसको टैप किया, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप है, मार्केट यहाँ तक जाना चाह रहा है, ठीक है, 1 आवर में भी। उसके बाद डेली में भी कुछ भी नहीं है, ये 2 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था, बट उसके बाजू में इतनी लिक्विडिटी है ना भाई, ग्रेट। 4 आवर में भी कुछ भी नहीं है, यूआई अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो 23 स्टार्ट हो चुका था। ओके, ये अपना एक ट्रेड हो सकता था, अपन ने लिया नहीं वो अलग बात है, बट आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। अभी अगर ये पीओआई तक आता है तो अपन एक छोटा सा रिस्क लेंगे, ठीक है, लेट्स सी। ओके ओके, ठीक है, ओके, अब लेके फायदा नहीं है, ठीक है, चलो, ठीक है। अब एक बार मुझे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने दो। ओके, इसमें लिक्विडिटी और क्लोज होने का, 4 आवर क्लोज करके ये लिक्विडिटी लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, बुलिश है, बेरिश भी है, ओके। एक ले सकते हो आप यहाँ से, यहाँ से हम एक ले सकते हैं ट्रेड, ओके। सो वी विल टेक 1 ट्रेड, क्योंकि लिक्विडिटी ले ली है डेली की, और लास्ट पीओआई भी टैप हुआ, तो एक सेल साइड की हम एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये मेरा ऐसा रहेगा, ठीक है, 1:2 आ रहा है, ओके, ठीक है। देखते हैं वर्कआउट होता है नहीं होता, इसमें मैं थोड़ा रिस्क कम लूंगा। ओके, पोजीशन जो है आप कैसे ओपन कर सकते हो, अभी देखो ये सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, अभी मैं इसको जाके सिलेक्ट किया, ठीक है, इस पे अभी जैसे मैंने आर लगाया इस पे, ठीक है, जो भी बोलते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो भी लगाया, इसके बाद आपको इस पे आके एक बार टैप करना है। अब ये सिलेक्ट हो गया, इसके बाद ये पोजीशन पे जाना है। अब अगर आप ऐसे पोजीशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ठीक है, रिस्क आप कितना कर रहे हो, ये सारी चीजें दिख जाएगी। इसको आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे $30 का रिस्क लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं सेव करता हूँ तो मेरी ट्रेड लग जाएंगी, ठीक है। बट अब ये जो अनसिलेक्ट है, ठीक है, अब ये अनसिलेक्ट है। अगर अब ये पोजीशन पे आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आएगा, सिर्फ एंट्री पॉइंट, ना एसएल ना टीपी, कुछ भी नहीं लिख के आएगा, ठीक है। तो ये एसएल टीपी आप मैनुअली डालने से अच्छा है, आप इसको अगर टैप करके सेव करते हो तो ये प्रॉपर चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी 4 आवर का नीचे का लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि ये 4 आवर की कैंडल क्लोज करे, उसके बाद इसका लिक्विडिटी लेके गिरे, या तो फिर ये फर्स्ट कैंडल का लिक्विडिटी लेके मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है, 10 ये हो सकता है, ठीक है। या तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है, ये लिक्विडिटी उड़ा के यहाँ तक जाके इसको टैप करके नीचे जा सकता है, ठीक है। दो ही सिनेरियो है, तो अपन सिनेरियो 1 में हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, मैं इसकी स्पीड कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपन ट्रेड एंड होने के बाद इस चीजों को लिखेंगे भी। अब इसको लेने का लॉजिक क्या है, डेली की लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बाद लास्ट पीओ है, नीचे में कंसोलिडेशन है, ठीक है, और लास्ट पीओ टैपिंग है, ठीक है। यहाँ से जो भी सेल में सबको उड़ा के अब मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। गुड, प्रॉपर है,
यहाँ से रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और नीचे में कोई पीओ नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके। ओके, हमारा एसएल जो है चला गया, ओके। और एसएल लेके मार्केट ने दिया है पूरा मूव, ठीक है। आपके सामने एसएल थोड़ा सा बड़ा लगते तो शायद ये टीपी चला जाता, ठीक है। बट गुड टू सी कि यहाँ पे भी अपन एंट्री बना सकते थे, बट चलो ठीक है। ओके, सिंगल 5 मिनट में मूव आया है और ये अपना टीपी अब दे देगा। अब तो दे ही देना चाहिए मार्केट में, ठीक है। देख लो। सो ये चीज़ है, ये कॉमन होता ही होता है, ठीक है। ओके, सो हमारा एसएल दे के मार्केट ने टीपी दिया है, इट्स गुड टू सी, ठीक। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग बराबर चल रही है। ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग अच्छे से चालू है। अब हम इसको इसमें लिखेंगे, अपने एक्सेल शीट में हम लिखेंगे इसको, ठीक है। एक्सेल शीट आपको मैं थोड़ा लगा देता हूँ। ओके, ओके, सो ये एक्सेल शीट है, ठीक है। हमने इसमें सेल की एंट्री बनाई थी, ठीक है। सेल की एंट्री, उसके बाद हमारा एंट्री जो प्राइस है, ओके। अपना जो एंट्री प्राइस है, अगर ओके, सो आप ये ट्रेड को देखोगे कैसे कि ये कैसे क्या हुआ है, कहाँ से गया है, ठीक है। इसके लिए आपको फर्स्ट तो ये देखो, आप इसको ये जो लाइन है देख रहे हो, ये बैलेंस के ऊपर जब आप ऐसे आओगे तो यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर करोगे तो ये आपको क्लियरली बता देगा कि आपने क्या लिया है, क्या किया है, ठीक है। तो सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है। ये एंट्री प्राइस है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी एंट्री प्राइस है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है। हो सकता है आपको ये दिखे ना, ठीक है, कि मैं क्या कहाँ से कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं सीधा डालने के बाद ही आपको दिखा भी दूंगा। हमें अचीव यहाँ पे जो है एसएल अचीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा लॉस है, ठीक है। एंट्री टाइमिंग ये बेटर टाइमिंग आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ अपने को सही है। हमारा एंट्री हुआ था एएम, ओके। ये न्यूयॉर्क का टाइमिंग है, ठीक है। ओके, ये एएम है, सुबह को, ठीक है। 23 को इतना सुबह में कौन ट्रेड लेगा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, एएम पीएम से जगह अपन 24 आवर रखेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट 4:25 पे अपना ऐसा लगा है, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये यहाँ से हट के यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री डे, ठीक है। कौन सा डेट था ये? 23 का था, ठीक है। डेट ही डाल लेता हूँ मैं, 23/09/2025, ठीक है। और सेम डे ही ऐसा लगा, तो इसी डेट को मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये टाइम को अगर माइनस कर दूँ इससे तो ओके, ठीक है। बट मैं यहाँ पे कितना टाइम हुआ, ठीक है, 1.5 घंटा, ठीक है। 1.5 आवर का हमें टाइम आया है, ठीक है। और यहाँ पे 0 डे होल्ड, ठीक है। लॉजिक क्या था? डेली लिक्विडिटी से 15 M में अच्छा पीओआई बना था, ठीक है। उसके बाद नो पीओआई इन डाउन साइड इन 30 M
1 एच, ओके 130 एंड ये यही ठीक है। ठीक है, और नीचे में लिक्विडिटी ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक था ट्रेड लेने का। डेली की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, 15 मिनट में अच्छा पीओआई बना था। नीचे में कोई पीओआई नहीं था 30 मिनट में ना बना में, जिसकी वजह से हमने अच्छा ट्रेड बनाया और ट्रेड ने, ठीक है, ट्रेड लॉजिक ये था। और इस ट्रेड में हमें एसएल देने के बाद टीपी दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो अपन ओके, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हुई है, ये हुआ अपना फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, अब अपन दूसरी ट्रेड के लिए चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। ठीक है, शीट को चेंज करते हैं। ओके, ठीक है, इसको कर लो डाउन। ठीक है, सो अब ये ट्रेड हो चुका है अपना। ठीक है, मैं ये डे में अब मैं जो 1 से 2 ट्रेड के ऊपर लेता नहीं, जैसा कि मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, सेलिंग आई, प्रॉपर आई। ठीक है, अपना हो सकता है मैं यहाँ से एंटर भी करता, बिकॉज अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, नीचे में ये पीओ है ना ये पीओ है, कुछ भी नहीं है, सीधा था। ठीक है, सो एक मैं एंट्री यहाँ पे ऐसे लेने के बाद ले सकता था, बट अपन ने लिया नहीं है तो उसको अपन मार्क नहीं करेंगे। बट यस, वी कैन टेक, अगर अपन इस टाइम पे अवेलेबल होते तो ये ट्रेड अपना था। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करके, ठीक है, अब ये लिक्विडिटी का काम खत्म हो चुका है तो इसको भी करेंगे, इसका भी काम पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब अपन इसको फिर से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए, ओके, 2 घंटे में अब यहाँ पे पक्का पीओआई बनेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस है, यहाँ पे पीओआई बनता है तो फिर मार्केट तो नीचे ही जाएगा। यहाँ पे पीओआई बनता है तो फिर हम देखेंगे कि हमारा ये टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो 4 आवर में भी अच्छा लिक्विडिटी ग्राफ, अब हमें देखना है कि लिक्विडिटी ग्राफ के बाद मार्केट, देखो अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये पूरा एकोमुलेशन, ठीक है, ये कह सकते हैं अपन मैनिपुलेशन। अब आया है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कंसोलिडेट हो, उसके बाद अपन देखेंगे कुछ। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है, 4 आवर का लिक्विडिटी स्वीप, और बहुत से लोग यहाँ से बाय में बैठेंगे। ठीक है, ट्रेड जा सकता है ये बाय में, बट अब ऊपर में पीओआई बना है तो ये सबको उड़ाएंगे। ठीक है, ओके, उड़ाना तो चाहिए भाई। कोई पीओआई नहीं है अभी तक, नीचे में कोई पीओआई नहीं है, यहाँ से अपन ट्रेड ले सकते हैं, बट ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है अभी के लिए, तो नहीं है, तो नहीं लेंगे कहीं से। ओके, अब यहाँ से आप एक एंट्री बना सकते हो, जस्ट वेट वेट करो। ओके, ओके, अब ले सकते हो, यहाँ से आप एक ले सकते हो, यहाँ से आप एक ट्रेड लेके ये टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, आराम से अचीव हो जाएगा। ओके, देखते हैं। ओके, पीओआई बनाए नीचे में, सपोर्टिंग पीओआई देखने पड़ेंगे। यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो ना आप। ठीक है, ओके, मैंने जैसे ही बोला एंट्री कर सकते हो, मार्केट सीधा ऊपर ही। ठीक है, ओके, यहाँ से भी आप ले सकते थे, 4 आवर का बेटर लिक्विडिटी सीट था। ठीक, मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट जाना चाहिए। ठीक है, ओके, लास्ट पीरियड टैप करके मार्केट ऊपर भाग गई। ठीक है, एक अच्छा ट्रेड भी मिल गया, मार्केट ऊपर का भी ट्रेड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से एक तो आए कुछ। ठीक है, या तो यहाँ से, दो जगह से कुछ सेलिंग का अपन देख सकते हैं। ये स्टिल पूरी लिक्विडिटी है इसमें, इसमें ध्यान में रखना। अगर मार्केट इसको टैप करके जाता है तो श्योरली मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, इसको अगर छोड़ेगा नहीं ना मार्केट तो एक अच्छा रहेगा। ओके, अब मार्केट अच्छे से ऊपर जाए तो अपन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ से भी सेल ले सकते हो, एक सेल ले सकते हैं हम एक। ठीक है, ओके, लास्ट पी
पूरी लिक्विडिटी है ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ से तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, नहीं देगा चांस। ट्रेड बनता है कैसे यहाँ से, हाँ, बट मैं वेट करूंगा 1 मिनट, हाँ। जस्ट ओके, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप टैप है, 4 आवर लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक टैप है, ठीक है। एक ट्रेड बनता है अपना, ठीक है। अब ये एरिया टारगेट करेंगे, हो सकता है बड़ा ले ले, ठीक, 1:3 का रखते हैं, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक टैप, ठीक है, 4 आवर लिक्विडिटी ग्राफ, ठीक है। और नीचे में कोई पीओआई नहीं है, ठीक। और ये पीओआई अपन रखेंगे एक अच्छा, क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक तक जाना चाहिए, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा एक्चुअली हमारे ऊपर में एक दो पीओआई है, ठीक है। मैं इसमें भी $30 के ऊपर रिस्क नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ट्रेड लग चुका, देखते हैं। ओके, अच्छा एक मूव आना चाहिए, गुड, ठीक है। पीओआई बन चुका है नीचे में, ऊपर में पीओआई बन चुका है, ओके। हमें छोटे टाइम फ्रेम के साथ बड़े टाइम फ्रेम को भी लेके चलना पड़ता है, ठीक। जाना तो ओवरऑल नीचे ही है मार्केट, यहाँ तक आता है तो अपन कुछ देखेंगे कि इसको रिस्क फ्री करना है क्या करना है, बट फिलहाल तो चल रहा है तो, ओके। दोनों साइड में लिक्विडिटी बना पड़ेगी अभी तो। हो सकता है पहले बाई साइड की उड़ाए फिर सेल साइड की उड़ाए। बहुत टाइम हो चुका है, अपन ने बहुत सारी कैंडल बनी है, तो एक 4 आवर का लेके चलेंगे, ओके। सर, ओके, अब 4 आवर में लिक्विडिटीज बनी है, अगर ये लिक्विडिटी पहले लेता है मार्केट तो फिर अपने लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। ऐसा जा सकता है इसमें भी, बट लेट्स सी। एक मिनट, मैंने वो लिक्विडिटी मार्केट की 4 आवर और 4 आवर में ये है, अगर ये लेके अगर अच्छा गिरता है तो बेटर रहेगा, ठीक है। लास्ट रेट की तरह हमारा फिर से उड़ा के ना दे दे भाई, कौन। थोड़ा फास्ट कर दे, ओके। आ जा भाई फटाक से बड़ा। ये अपना दूसरा ट्रेड है, पूरा लिक्विडिटी है मेरे पास, लग नहीं रहा ये पहले अपने को देगा। 23 है, ठीक है। पूरा बड़े टाइम पे मैं भी नजर डाल, ओके। अब ये कैंडल भी ये बेटर कैंडल बन रहा है, ठीक है। इसको लेता है तो हम अपना एसएल को ना नीचे लेके आ जाएंगे, इसके बाद मार्केट इसको लेने आ सकता है, ठीक है। ओके, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने एसएल को यहाँ पे लेके आ जाएंगे,
अच्छा पीओआई बना है, 1 आवर में अच्छा पीओआई। गुड। 4 आवर में बेटर कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ अभी। ठीक है, सारे हमारे ट्रेड के लिए अच्छे सिग्नल है, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो अपना फर्स्ट प्रो हो चुका है क्लियर। मैं अपने एसएल को जो है यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। थोड़ा सा एक साइड चलेंगे ट्रेड में। चलो, यहाँ से बाइंग मूव आ सकते हैं, ठीक है। ये पीओआई भी है भाई। क्या टैप है वो तो नहीं पता, बट पीओआई तो है। ओके, गुड टू सी, ठीक है। 4 आवर लिक्विडिटी तो माफ करो, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये है। अच्छा ऑर्डर ब्लॉक टैप है तो $50, ठीक है। रिस्क को जीरो कर सकते हैं अपन अभी, बट स्टिल मैं लास्ट ईयर रखना चाहूँ, ठीक है। ओके, ये रिस्क यहाँ पे अपन करेंगे, देखेंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पे अपन बुक करने का ट्राई करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं इसको फुल रिस्क फ्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से चांसेस है क्योंकि ये पीओआई है, ठीक है। और ओके, ठीक है। ये ट्रेड अभी रिस्क है, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं। कोई फायदा नहीं है, अभी $90 ऑलमोस्ट दे चुका है मार्केट, ठीक है। ओके, लग रहा था मुझे यहाँ से आएगा मुझे, ठीक है, बट ठीक है, इसको अपन विन ही ट्रेड काउंट करेंगे, ठीक है। पीपी तो दे देना चाहिए। ओ भाई, क्या कर रहा है भाई। हिट कर दे यार, हिट कर दे, हिट कर दे, थोड़ा सा बचा, बस बस बस। ओके, ठीक है। प्रॉपर ट्रेड पकड़ा, कोई चीजें नहीं है, ठीक है। सारा एनालिसिस था, सारी चीजें अच्छे से की, ठीक है। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेड वर्कआउट होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब 4 आवर का है तो यहाँ से हम थोड़ा ये भी कर सकते हैं, ओके। हमने डेली को देखा भी नहीं था, ठीक है, ओके। और ये अगर आप देखोगे तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक में टैप था, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से, गुड टू सी, ठीक है। अब बहुत बार आपको ये भी चीज देखना पड़ेगा डेली का। अब हमने डेली टाइम फ्रेम में कुछ देखा भी नहीं और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट, हालांकि उसने दिया, बट कभी कभी आपको देखना भी पड़ेगा कि डेली क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर ये डे में होता तो मैं इसको भी देखता, ठीक है। ये चीजें हैं जो बैक टेस्टिंग में कभी कभी आप ना देखना भूल जाते हो कि कहाँ पे क्या है। स्टिल अपना रिजल्ट आया है, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया वो चीज नहीं है, बट वही है कि कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्यों वो नहीं वर्कआउट हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिलहाल तो अपना दूसरा ट्रेड गया, ठीक है। अब मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन दूसरी ट्रेड को एनालिसिस करेंगे। ओके, सो दूसरा ट्रेड अपना हो चुका है, ठीक है। अब हम फिर से डेली के टाइम पे जाएंगे। ओके, 4 आवर का टाइम फ्रेम में अच्छा बाइंग आई है, ठीक है, सेलिंग आई है अच्छी से। यहाँ से एक अच्छा बाय आ सकता है, ठीक है। तो वेट करेंगे हम। अभी जो है ये डे क्लोज होने का मैं वेट करूंगा, ठीक है। बेसिकली अभी ये जो है 24 है, ठीक है। मैं इसको ट्राई, ये डेली की लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको मैं ऑरेंज कलर दूंगा, ठीक है। अब इसका जो काम है अभी खत्म हो चुका, अभी तो है, ठीक है। इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये डेली की लिक्विडिटी और ये वीकली की लिक्विडिटी, ओके, ठीक है। उसके बाद ये भी एक डेली लिक्विडिटी है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से मूव आएगा आएगा, ठीक है। बाइंग के लिए मूव आएगा एक यहाँ से, तो देखते हैं। और उसके नीचे ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो चीज़ें प्रॉपर है, ठीक है। 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक बनने का, ठीक है। 2 आवर में ये बन चुका, ठीक है। एक दो ऑर्डर ब्लॉक है, तो वैसे देखा जाए तो क्या ही ऑर्डर ब्लॉक, यस है, ठीक है। ये 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 4 आवर का भी बनने का है, तो ये 2 आवर का इसमें, ओके ग्रेट।
गुड। ठीक। चलो ये बना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये नीचे में बना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ओके। ठीक है, हम अभी इसको चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है मार्केट में अभी। अब बेसिकली मैं तो इस डे को पास आउट होने दूंगा, उसके बाद देखते हैं। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है। बट ये जो है ना पूरा लिक्विडिटी जैसा है। ठीक है। तो मार्केट हो सकता है या तो यहाँ तक या तो यहाँ तक आए। ठीक है। तो एक छोटा सा जोन मार्क करके देखते हैं। ठीक है, अपन ट्रेड लेंगे नहीं इन एरिया पे। इन एरिया पे हम ट्रेड तभी लेंगे जब बड़ा टाइम फ्रेम हमको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए मैंने जस्ट मार्क किया। ठीक है, और ये 4 आवर का था, ये 2 आवर का है, तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक। इसको येलोइश कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी तो मैं वेट ही करूंगा। ठीक है। अब इतना पास में है तो ये एक फेक मूव हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ओके, ऑब्वियस था ये फेक मूव था, ये देख के बहुत से लोग घुस जाते, बट वो भी घुस जाते। ठीक है। ओके। अब देखो अच्छे से लिक्विडिटी ले चुका है। ठीक है। अच्छे से मार्केट ने टैप कर चुका है। ठीक है। ये डेली का लिक्विडिटी ले लिया है, इसके नीचे का डेली का लिक्विडिटी ले लिया है, दोनों डेली की लिक्विडिटीज ले ली गई है। विद दैट 2 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप है, अगर आप अब इस जोन को देखोगे। ठीक है। जोन टैप्स है। ठीक है। उसके बाद अब जोन जो है बहुत ऊपर है। ठीक है। और विद दैट ये जो है ना, ये एक ब्रेकर ब्लॉक जैसा मार्क करेगा। अब ये ब्रेकर ब्लॉक जैसे वर्क करने के पीछे भी देखेंगे होता है नहीं होता। ठीक है। चलो, ये ब्रेकर ब्लॉक के साथ में ही यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ओके। रिस्पेक्ट देना चाहिए मार्केट, यहाँ से एक बाय के लिए जा सकते हो आप। ठीक है। बट बायस के खिलाफ बैठ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ओके, गुड। ये रिएक्ट एक्सपेक्टेड था। ठीक है। चलो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर क्लोजिंग है, लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है। अब ये ब्रेकर ब्लॉक जैसा काम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये डेली। ठीक है। अब मैं वेट करूंगा कि डेली किस तरीके की क्लोजिंग देता है। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। वैसे तो हमारा एक अच्छा बाय बनता था यहाँ से, बट वेट करेंगे। अच्छे से टैपिंग हो चुका है, क्योंकि टैपिंग लिक्विडिटी स्विप सारी चीजें हो चुकी हैं। देखिए। ओके, बट और कुछ मॉडल बहुत दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मैं चाहूंगा नीचे आके टैप करके जाए। गुड। स्ट्रक्चर को बनने देना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जब तक बनेगा नहीं तब तक हम ट्रेड में नहीं घुस सकते। ठीक है। अब जिस तरीके से ये है। ठीक है। अब यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है। ठीक है। देखते हैं मार्केट इसको अगर टैप करता है तो हम एक अच्छा ट्रेड में जा सकते हैं। ये लिक्विडिटी स्विप पे भी हम बैठ सकते हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें अच्छे से वर्क हो रही है। ओके।
अभी वक्त है, इसको थोड़ा करना ही पड़ेगा रिफ्रेश। एक्चुअली बीच बीच में क्या होता है कि 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, चार्ट वही से स्टार्ट होगा, ठीक है। बट अपनी लेवल्स जो है वो हट चुके हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई, 24 थी लेकिन। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक रिजेक्शन देगी। यहाँ से एक बाय के लिए जा सकते हो, बट वो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड है। टाइम कम है अपने पास, थोड़ा सा अच्छे से। जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्केट अब ऊपर जाने की फिराक में नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद बहुत ऊपर पिया है, ये पिया है बहुत मुश्किल है, उसके बाद यही चीज़ है। 4 आवर लिक्विडिटी गुड स्वीप है। लिक्विडिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे, 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। और अब मुझे थोड़ा देखना है क्या डेली का कैंडल, यस, डेली का कैंडल ओपन हुआ है, और जिस तरीके से ये है, आई वॉज गोइंग फॉर द सेल, ठीक है। ये दिन में मैं सेल के लिए जाऊंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा। अनटिल ये जब तक नहीं होता, मैं तब तक नहीं देखूंगा। ओके, सो बीच में ऐड आ गई थी, ठीक है, तो वो पार्ट मैंने कट किया। तो बेसिकली डे नया चालू हो चुका है, ठीक है। 24th 25th स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जिस तरीके की कैंडल बनी है, तो मैं यहाँ तक एटलीस्ट सेल के लिए जाऊंगा, ठीक है। ओवरऑल बायस भी है, और ऊपर से 4 आवर में भी एक यहाँ तक अपन देख सकते हैं। फर्स्ट रेट तो यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। ओके, 1 आवर का क्लोजिंग अभी तक मिलने का है, बट ठीक है, यहाँ से हम 2 ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो सकती है। ओके, ये भी टैप है, बट थोड़ा बहुत ऊपर। ओके, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है ये यहाँ तक, ठीक है। ले सकते हैं यहाँ से, बट वही है, हम भी लिक्विडिटी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड में हम भी लिक्विडिटी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती। बट आप एक यहाँ से एक ट्रेड एंटर कर सकते हो यहाँ के लिए, और जिसका एसएल जो है ये आप रख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:3 है, बट हो सकता है मार्केट इसको आके इसको टैप करके गिरे, ठीक है। तो दो ही सिनेरियो है, या तो यहाँ से गिरेगा या तो यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट स्टिल एक चांस ले सकते हैं अपन, ठीक है। सो आई विल टेक, उतना नहीं लूंगा, $25 का मैं कैसे लूंगा इसमें, ठीक। देखते हैं, जा सकता है अपन, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता। गुड, ठीक है, अभी ले सकते हो, ओके, जस्ट सेकंड, ठीक है। अभी भी टैप नहीं है, बट या ठीक है। लग रहा था मुझे ऐसे भी जा सकता है उसमें, ठीक है। इसमें अब मैं एक अच्छा रिस्क ले सकता हूँ, $35 का एक रिस्क ले रहे हैं अपने, ठीक है। असल ये भी जा रहे हैं, देखते हैं।
गुड। ठीक है। 2 एसएल गया, ओके सॉरी, हाँ अपन ने, ओके 2 ट्रेड को अपन ने लिखा नहीं है, ठीक है। ओके। ओके। तो फाइनली वी विल कम टू नेगेटिव पोजीशन में आ गए हम ना, रिस्क टू रिवॉर्ड जो भी है, ठीक है। अभी इन 2 ट्रेड को मैं लिख के आप फिर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारी 2 कंटिन्यू एसएल गए और ये चीज़ें मैंने लिख भी ली अपने इसमें। बट जो 2 एसएल गए उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जब हमने ये 4 आवर की लिक्विडिटी टिप को मार्क किया, तो हमने एक और कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं किया, जो कि था ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन। जो हमने इससे पहले जो 2 ट्रेड ली थी, जिसमें हमारा यहाँ पे एक एसएल गया था समथिंग, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो एसएल गया था, हमने यहाँ पे ये चीज़ फॉर्म हुई थी, उसके बाद हमने मार्क किया था, ठीक है। तब भी ये यहाँ पे नहीं, ओके यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है, जो भी है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि हमने जब यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे हमने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन का वेट किया था, और ये 2 जगह पे हमने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन फॉर्मेशन का वेट नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे 2 एसएल लगे हैं, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं वेट करूंगा, ओके। 30 मिनट में ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, ठीक है, जो सपोर्टिव है, जो हो सक जो हो सकता है ये प्राइस को ऊपर में पुश करें, ठीक है, देखते हैं। तो अभी तक 1 आवर में कुछ भी बना नहीं है, 4 आवर में मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। डेली में भी मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ऊपर ये जाना कहाँ तक चाहता है, लेट्स सी। ओके, अभी तो ये टूटने का है, ठीक है, ये टूटने का है। मैं वेट करूंगा कि कुछ अच्छा बने, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी अभी तक अनटैप है, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे अपन कुछ। और ये ओके, कुछ भी नहीं है, तो यही लास्ट पीओ है। अगर यहाँ से कुछ बनाता है तो अपन देखेंगे, बट अभी में 2 पीओ बने हैं जो अनटैप है, तो थोड़ा सा अपन रुक के देखेंगे चीजें। ओके, ऑर्डर ब्लॉक टैप है, हो चुका है टॉप टैप। अब यहाँ से एक जस्ट ओके, अब यहाँ से अपन एक ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, ऑर्डर ब्लॉक वेट कर लेते हैं, तो ठीक है, अब बेटर है। ओके। ओके ठीक है, मैं यहाँ से एक एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें ओके। एक अब हम एंट्री बना सकते हैं, एक अच्छा बुलिश कंफर्मेशन, इसमें भी ऐसा लग सकता है अपना, बट यस, एक अपन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। सेफर साइड के लिए ऐसे यहाँ पे रख सकते हो। ओके, और ये टीपी है, ठीक है। इसमें और लॉट हम ऐड करेंगे अगर ये ऊपर आता है, वैसे तो ये ट्रेड है अपना, ठीक है। बट मैं सेफर साइड के लिए यहाँ पे एक ऐसा डालने की सोच रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमें यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क बढ़ाऊँ $40 की। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है, वो भी चीज़ अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, गुड टू सी, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। देखते हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, नीचे जाएगा मार्केट, आराम से जाएगा, ठीक है। गुड टू सी, ठीक है, चलने दो। ओके ठीक है, अब देखो अगर हमने यहाँ पे एसएल रखा होता तो ना एसएल अब तक हिट हो जाता, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ आएंगी, ठीक है, अभी देखते हैं। गुड, देखो कितने अच्छे से प्रॉपरली चीज़ें हो रही है, ठीक है, एसएल अपना कम हो चुका है। ओके। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। हमें ऑलमोस्ट $60 तो मिल ही गया, ठीक है, दिक्कत पैदा कर सकता है ये। चलो, ठीक है, हमने बड़े टाइम फ्रेम को देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। सो जस्ट एक मैं देख लेता हूँ। 30 मिनट में पीआई था, ठीक है, 1 आवर में नहीं था, ठीक है। 2 आवर में एक बेटर ट्रेड बना है, 4 आवर में अब दोनों साइड की लिक्विडिटी सीख हुई है, ठीक। अब कुछ भी हो सकता है इसमें, बट लेट्स सी, टारगेट यही है मेरा। ओके, ठीक है, चलने दो ये अभी, कर कुछ नहीं कर सकते, अभी ट्रेड है, $25 का ऐसा अपन ले सकते हैं इसमें, ठीक है, हो सकता है हिट हो जाए।
कोई पीओआई नहीं बना है, ना ऊपर ना नीचे। जाना तो नीचे ही है बट नखरे कर रहा है मार्केट, ठीक है। गुड, ठीक है, चलो। ओके है। चलो, अब यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है, मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, चलो। आराम से अचीव हो गया। अब यहाँ पे जो है, एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मार्केट जो है लिक्विडिटीज पे लिक्विडिटीज हंट कर रहा है, ठीक है, लास्ट पीओआई तक जा रहा है, ठीक है। देखते हैं इस तरीके से करना। ठीक है, चलो। ओके। अब ये दिन का मेरा क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी तक हम जो सोच रहे थे मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जैसे हमने यहाँ से सोचा था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, ऑब्वियसली प्रॉपरली मार्केट नीचे गया, ठीक है। उसके बाद अपना जो मेरा जो बायस है, अगर आपको पता होगा, आप, ये मेरा बायस है, ठीक है। अब 1 मिनट मुझे देना, मेरे को मेरी बैटरी चेक करनी है। ओके। लग ही रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। ओके। तो यहाँ पे वीडियो जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है। वीडियो बीच में ही बंद हो चुका है मेरा, ठीक है। सो देखते हैं, अब तक का मेरा ये रहा, ठीक है। अभी तक हमने 6 ट्रेड लिए, जिसमें से 2 अपने टीपी गए हैं, सॉरी 5 ट्रेड लिए अपन ने, जिसमें से 3 एसएल गए, 2 टीपी गए हैं, ठीक है। इसमें से ये वाला जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा, एसएल लेके टीपी गया है, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा बफर छोड़ते तो हो सकता था कि ये टीपी आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये दो दो ट्रेड लिए, इसमें हमने एक चीज नोटिस की थी कि हमने 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं किया था, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, इसमें हमने अच्छे से सारी चीजें फॉलो की तो हमें अच्छा टिपी मिला, ठीक है। सो ये था। अब मैं जैसे ही आगे का देखेंगे, आज का डे का तो मेरा बायस ठीक है, डन हो गया। अब ये कैंडल फॉर्म होने के बाद मैं नेक्स्ट डे का देखूंगा, ठीक है। तो ठीक है।